दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप ही खिदमत में नई इन्फॉर्मेशन और तज्जिए के साथ हाजिर हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा आगाह करते आए हैं कि हम आप तक फैक्ट्स की बुनियाद पर मुल्की हालात डिस्कस करते हैं। हम ना तो किसी भी पार्टी के झूठे बयानिए को फरोग देते हैं और ना ही दूसरे यूट्यूबर्स की तरह किसी की भी सियासी पार्टी की दी हुई लाइंस पर बोलते हैं। बेशक सच सच ही रहेगा, कोई उसको माने या ना माने। दोस्तों, जल्दी से ये अहम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मौसूल हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक दूसरे के सामने आते रहे हैं। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में अक्सर पलड़ा हुकूमत का भारी रहा, क्योंकि हुकूमत ने जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होने का फैसला किया उससे एग्जीक्यूटिव और एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल रही। अदालतें तब तक मजबूत होती हैं जब तक उनके अहकामात पर अमलदारी के लिए एग्जीक्यूटिव उनके साथ खड़ी हो। 2009 की वकला तहरीक की कामयाबी के बाद किसी सियासी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आने की जुरात नहीं की। उसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का गैर मुतनाज़ा होना था। दोस्तों, मगर आज की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इदारों में इस कदर तकसीम है कि आप बासानी चीजों को समझ भी सकते हैं और देख भी। दोस्तों, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अभी तक की होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट से आपको आगाह कर दें। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत की गई। हमारे जराये ने बताया है कि सियासी सूरत हाल और आईनी बहरान पर तफसीली मुशावरत की गई, जबकि कानूनी टीम ने शुरा को 3 रुकनी बेंच के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हमारे जराये के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लीती राय करार दिया और राय दी कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ा समझते हैं। जराये ने बताया कि फोरम ने कौमी मामले से मुतालिक नामुकम्मल फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कानूनी टीम ने राय दी कि अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जराये का कहना है कि पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दे दी, जबकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादियों का मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट न बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया, पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम करवाए। अब भी माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। हमारे जराये के मुताबिक काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर भी गौर किया गया। जराये का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज फिर होगा। आज के इजलास में कौमी असम्बली में मुमकिन पेश की जाने वाली करारदाद पर मुशावरत होगी। दोस्तों, इजलास में इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिविल बालादस्ती और पार्लिमान के इस्तेकाम के लिए डट कर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया और कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मुतअद्दिद फैसलों से पीपल्स पार्टी को शदीद इख्तिलाफ रहा, मगर इफ्तिखार चौधरी के साथी जजेस की उनको मुकम्मल सपोर्ट ने हमेशा इफ्तिखार चौधरी की कदम सुप्रीम कोर्ट में जमाए रखे। जिस वक्त साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल किया, तब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तसद्दुक जिलानी थे। जस्टिस तसद्दुक जिलानी और यूसुफ रजा गिलानी इंतहाई करीबी रिश्तेदार थे। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहली से बचाने की दरपर्दा भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहे। लेकिन इस सब के बावजूद इफ्तिखार चौधरी के अपने साथी जजेस के साथ ताल्लुक मुतासिर नहीं हुए और मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा न बन सकी। इसी तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नाअहल किया। बहुत से साथी जजेस ने अंदरूने खाना इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मगर सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफ़ात पैदा न किए जा सके। लेकिन दोस्तों, ये पहली मरतबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वाज़ेह तक़सीम नजर आ रही है। हुकूमत चीफ जस्टिस समेत जिन जजेस पर एतराज कर रही है, उन्हीं जज साहिबान पर उनके अपने साथी जजेस भी अदम एतमाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा का फैसला इस तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, ये तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक ही चैम्बर से हैं। उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से अज़ खुद नोटिस पर शदीद एतराज किया है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। कई हलकों में ये बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, मगर इमरान खान और इदारों में उनके कुछ चाहने वालों ने इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। अब कहाँ की इज्जत रह गई कि कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं। जब आपसे किसी को इंसाफ की तवक्को न रहे तो आप इंसाफ कैसे कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का भी यही कहना है कि हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे, तख्ते लाहौर में बैठकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो का कहना था
कि उन्हीं अदालतों की वजह से कायद अवाम को फांसी पर चढ़ाया गया। उन्हें शर्म नहीं आई, ख्याल नहीं आया। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। आज तक किसी जज ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। जजेस जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके 11 साल की अमरीत की इजाजत देते हैं, जब बेनजीर शहीद हुई तो जजेस को गैरत नहीं आई कि उन्हें इंसाफ दें। अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हूँ। ना मैं अपने नाना और ना ही अपनी वालदा को इंसाफ दिला सका। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट मानती है कि उन्होंने आइन पर डाका मारा। दोस्तों, मसला अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी का भी है। जैसा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने तो 3 रोज कबल खुद को यके बाद दीगरे इस बेंच से ही अलग कर लिया था। कहा जाता है कि इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत के 3 रुकनी बेंच की समाअत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाजों ने ही आज हुकूमत को इतना हौसला दिया है कि वो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी बेंच के सामने डट गई है। दोस्तों, मरीम नवाज का कहना है कि अक़लीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसा। साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। हम भी आइन की तरह कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन से मुतालिक मुकदमा इमरान खान और PDM का था, लेकिन सिर्फ PTI को सुना गया। जो मकबूल लोग होते हैं उन्हें 3-4 जजेस की जरूरत नहीं पड़ती। साकिब निसार, बाजवा, फैज हमीद की जरूरत नहीं होती। हम पूरी तरह तैयार हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। या किसी अदालत ने कभी किसी आमर को नाअहल किया? जब रोका, मुंतखब वज़ीर आज़म का रास्ता रोका। आपका जोर सिर्फ अवाम के वज़राए आज़म पर चलता है। कौन सी अदालत है जिसमें नून लीग नहीं रुलती रही, गलत सजाएं काटी, लेकिन कानून के सामने पेश होकर मिसाल कायम की? ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। दोस्तों, मरीम नवाज का कहना था कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं जो अदालती हुक्मनामे पर नहीं निकलते। जब निकलते हैं तो काला डब्बा मुंह पर खींच कर निकलते हैं। जब अदालत जाते हैं तो जंगला गाड़ी में क्लाशनकोफ के साथ जाते हैं। उन्हें जमानतें मिलती हैं, लेकिन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? हमने तो तलाशी दी। अक़लीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता। अदलिया की तारीख में तौहीन तब हुई जब फवाद चौधरी ने कहा बाहर ट्रक खड़ा है। ट्रक कोई ऐसी चीज होता है जिसकी बात खुलेआम नहीं की जाती। सो मोटो तब लेना था जब यास्मीन राशिद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे हैं। परवेज इलाही की ऑडियो पर आपको सो मोटो लेना था। जब ऑडियो लीक्स की बात की तो उन बातों को टच ही नहीं किया कि इसमें क्या है। अदलिया की इज्जत फैसलों में इंसाफ से होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वतन अजीज का सबसे मोअज़्ज़ज़ और गैर मुतनाज़ा इदारा था। इस इदारे का गैर मुतनाज़ा होना मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में है। माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 वज़राए आज़म को फारिग किया तब किसी बेंच से उस वक्त की हुकूमत का बाज़ाब्ता कोई तनाज़ा नहीं था। अगर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला किया तो हुकूमत इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रही और यकीन जानिए इससे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अगर अपने इदारे का भरम तोड़ा तो शायद फिर आने वाले कई बरस ये भरम दोबारा बहाल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान की अक्सरियती सियासी जमातें इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है। 1996 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी थी। उन्होंने कहा था कि एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी आर सेपरेट। दोस्तों, आला अदलिया के इस फैसले के बाद एग्जेक्टिव तो अपनी हदूद में चली गई और अदालती इख्तियारात से दस्तबरदार हो गई, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में मजिस्ट्रेसी निजाम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया, जिसकी कीमत सानिया मॉडल टाउन और दीगर वाकयात की सूरत में अदा करनी पड़ी। मगर जुडिशरी की एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत मुसलसल जारी है। इसी मुदाखलत की वजह से सिस्टम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज जरूरत है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहते हुए एक दूसरे को मजबूत करें। जो इदारा भी अपनी हदूद से तजावज करेगा उससे शायद चंद अफराद का तो इतना नुकसान ना हो, मगर इदारे की मजबूती बुरी तरह मुतासिर होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब राखा।